चिंता शोक से मुक्त हो सकते हैं, सब दुखों से मुक्त हो सकते हैं, सब आनंद से परिपूर्ण हो सकते हैं। भगवत गीता ज्ञान कहता है सब कुछ परमात्मा है, केवल परमात्मा की सत्ता है, संसार की सत्ता नहीं है। और हम सब आत्मा है, उसी परमात्मा का स्वरूप है जो सब कुछ है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, नुकसान रहित है। कोई भी इस आत्मा का नुकसान नहीं कर सकता, कोई भी आत्मा को नहीं मार सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम कृदन्ते आपो ना शोषति मारुता। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकती है, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है, ना ही वायु सुखा सकती है। तो सोचिए, जब आत्मा का नुकसान ही नहीं किया जा सकता, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, और आत्मा उसी परमात्मा का स्वरूप है जो सब कुछ है, तो हम क्यों व्यर्थ चिंता करते हैं, क्यों व्यर्थ डरते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम आत्मा की अपेक्षा शरीर को ही महत्व देते हैं। यदि हम शरीर की अपेक्षा आत्मा को ही महत्व दें, आत्मा में ही रमन करने वाले हो जाए, आत्मा का ही अनुभव करने वाले हो जाए, आत्मा की शरण में ही हो जाए, परमात्मा की शरण में ही हो जाए, तो हम भय चिंता शोक से मुक्त हो सकते हैं, सब दुखों से मुक्त हो सकते हैं, सब आनंद से परिपूर्ण हो सकते हैं। ऐसा ही प्रभु इस श्लोक में कहते हैं, सद्धमान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम द्वास पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। यानी कि तू सब धर्मों का आश्रय छोड़ दे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, हार क्या है, जीत क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, तू सबका आश्रय छोड़ दे, केवल मेरी शरण हो जा, तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे सब दुखों से मुक्त कर दूंगा, केवल मेरी शरण हो जा। प्रभु गारंटी दे रहे हैं दुखों से मुक्त होने के लिए। शर्त केवल एक ही है, केवल परमात्मा की शरण में होना है। मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार परमात्मा की शरण में ही होना है, तो हमारा कल्याण संभव है। गीता का अंतिम श्लोक कहूंगा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धृतरा तत् श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। यानी कि जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जैसा भक्त है, वही श्री है, यानी कि शोभा है, वही विजय है, वही विभूति है, यानी कि ऐश्वर्य है, और वही अचल नीति है। यानी कि जहां प्रभु का आश्रय है, वहां सब ठीक है, सब ठीक होगा। और जहां प्रभु का आश्रय नहीं है, केवल संसार का आश्रय है, वहां कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ऐसा हम निश्चय पूर्वक मान ले तो हमारा कल्याण संभव है। 2 मिनट एक कविता कहना चाहूंगा इसी विषय में। हे ईश्वर, मैं कैसे मान लूं पल पल में तू नहीं, कैसे मान लूं हर चीज में तू नहीं, कैसे मान लूं तू दूर है पास नहीं। देर तो मैंने लगा दी तुझे पहचानने में, मैंने देने में तेरा कोई हिसाब नहीं। जैसे जैसे मैं सर झुकाता चला गया, तू मुझे उठाता चला गया। जैसे जैसे मैं परमात्मा को याद करता चला गया, परमात्मा मेरी मदद करते चले गए। जब से आया तेरे दर पर, तेरी नजर मुझ पर हो गई, जमाने को एक खबर हो गई, आया था भिखारी बनकर, बादशाह जैसी कदर हो गई। आंखों से आंसू बहाऊं क्यों, किसी और को अपना बनाऊं क्यों, जब तुम्हें बसाया है दिल में, किसी और को दिल में बसाऊं क्यों। सर को झुकाया है तुम्हारे आगे, सर को झुकाऊं कहीं और क्यों। हाथों को फैलाया है तुम्हारी ओर, हाथों को फैलाऊं कहीं और क्यों। नैन से नैन मिलाए सावरिया तुमने हमसे, हम नैन से नैन चुराए क्यों। इस प्रकार परमात्मा की शरण में ही होना है, अनन्य भाव से परमात्मा की शरण में ही होना है, तो हमारा कल्याण संभव है। अंत में 1 मिनट गीता का सार कहना चाहूंगा।
प्रभु कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, वर्तमान चल रहा है, भविष्य की चिंता ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मनमग्न हो रहे हो। यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही एक जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, एक क्षण में तुम दर्द हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो। फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है भगवान को अर्पण करता चल। इसी से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।